हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। हमारे ताम्रपाषाण युग चल रहा था। ताम्रपाषाण युग में आज हमारी ये लास्ट वीडियो होगी, सेकंड लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हमारी एक वीडियो रहेगी जिसमें कि हम ताम्रपाषाण युग से संबंधित जितने भी महत्व रहा है ताम्रपाषाण युग का, ठीक है, उसको समझेंगे, ठीक है, भारत के संदर्भ में। और आपका उस साथ ही साथ कल के ही वीडियो में लोह युग को भी समाप्त कर लेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था मृद भांड से संबंधित, ठीक है। तो एक वीडियो स्पेसिफिक मृद भांड के ऊपर वो बनेगी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे और हमारा ये प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। बहुत तेजी से पढ़ेंगे, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि इतनी उसमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की डेप्थ में जितना हमने इसको पढ़ा, ठीक है। और कुछ बच्चे को कमेंट वगैरह सर बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई, वो हो जाए उससे मेरे को पहले भी जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, कोई वो नहीं मतलब नहीं है कि क्योंकि हमारा जो है ना वीडियो इतनी बड़ी है ही नहीं कि अगर आप उसको मर्ज करके देखो तो मोस्टली 3 घंटे, लास्ट 3 घंटे की क्लास कोई ज़्यादा बड़ी क्लास थोड़ा होती है। मतलब कि एक क्लास 2 क्लास में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, ठीक है, पाषाण काल पढ़ लिया। तो कोई 3 घंटे की क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं होती। अगर लॉजिकली देखा जाए, क्लासेस देखने में 30 बहुत लग रही हैं, 30 से 31 32 बेशक लग रही हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, ड्यूरेशन थोड़ी ना है। चलो देखते हैं, चलो देखो इनाम गांव को पढ़ते हैं सबसे पहले। इनाम गांव, देखो ये जौरवी संस्कृति के लिए हम 2 स्थानों को पढ़ेंगे, एक इनाम गांव और नेवासा, ठीक है। तो इनाम गांव से स्टार्ट करते हैं। देखो इनाम गांव जो है ना, जौरवे संस्कृति चरण की सबसे व्यापक तस्वीर को अगर कोई डिटेल में बताता है, कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, या अधिकतर जो साक्ष्य मिले हैं तो हमें वो कहाँ से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं। किससे संबंधित, जौरवे संस्कृति से, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है वो देखते हैं। चूल्हों सहित, चूल्हों के साथ साथ, ठीक है, बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। चूल्हों के सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टियों के मकान मिले हैं आपको। एक मिनट। चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं, गोल आकार वाले, ठीक है, मकान, गड्ढे वाले मकान मिले हैं। यहीं से बाद की अवस्था में, मतलब बाद में 1300 से 1000 के, ठीक है, यहाँ पे की अवस्था में हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पे 5 कमरों वाला मकान, ये बाद की अवस्था में मिला है। ये जो संस्कृति थी इसकी जो लास्ट वाली जो अवस्था आ रही थी, कब से कब तक की, 1300 से 1000 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी घटती हुई जा रही है ना, 1300 से घटती हुई जा रही है ना 1000 की तरफ। तो ये मतलब पता चल गया हमें ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। तो ये कौन सी हो गई, बाद वाली अवस्था, ठीक है। नॉर्वे संस्कृति, इनामनगर की जो संस्कृति थी इनामनगर में, जौरवे संस्कृति, उसकी बाद वाली अवस्था में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 5 कमरों वाला मकान भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। कैसी बड़ी बस्ती के, यहाँ पे एक बस्ती थी, वो काफी अच्छी खासी ह्यूज बस्ती थी, ठीक है। उसकी बस्ती की खासियत क्या थी, वो किलेबंद थी, ठीक है। और सुरक्षा का एक गहरा इलाका भी था कि भाई वो एक बस्ती जो किलेबंद थी, और इस किलेबंद के बाहर यहाँ पे खाई थी इसके चारों तरफ, सुरक्षा दृष्टि से, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सामने इन पे हमले भी होते होंगे, ठीक है। तभी तो सुरक्षा की दृष्टि को देख रहे हैं, आपस में हमले वगैरह भी होते रहे होंगे, तभी ये चीज बनाई गई है, ठीक है। आगे देखो, ऐसे ही घर मिले हैं जो 100 से अधिक घर मिले हैं, 100 से अधिक घर मिले हैं हमें। एक कहां पर, इनामनगर में, ठीक है। प्लस बहुत सारे कमरे भी मिले हैं, बहुत सारे कमरे भी मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या रहा आपका, 5 कमरों वाला, ये गोलाकार वाला, ये भी है ना, ये स्टार लगा के रखना कि ऐसा खाई वगैरह वाले जो साक्ष्य में जो किसी बस्ती के चारों तरफ से मिलते हैं, साथ में किलेबंदी भी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलते हैं, इनामनगर। तो ये भी स्टार तुम्हारा वो हो गया, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, 100 कमरों वाला, ये भी स्टार लगाओ, फैक्चुअल चीजें हो गई ये। आगे देखो इसमें देखो, शिल्पी जो हुआ करते थे, जो कारीगर हुआ करते थे, ठीक है, जो ये सब चीजें बनाया करते थे, ठीक है,
वो कहाँ रहते थे? वो पश्चिमी छोर पर रहते थे। कहाँ रहते थे? पश्चिमी छोर पर रहते थे। और सरदार जो हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? जो सरदार हुआ करते थे वो केंद्र में रहा करते थे। तो इससे पता चलता है कि एक सामाजिक डिस्टेंस भी क्रिएट होने लगा था, सामाजिक, या कहें सिंपल भाषा में कि भेदभाव वाली चीजें, भेदभाव ना बोलकर एक ये कि स्टैंडर्ड मेंटेन होने लगा था। भाई आप इस लोग ये वाले स्टैंडर्ड के लोग इधर रहेंगे, ये स्टैंडर्ड के लोग इधर रहेंगे। शायद इस तरह की मतलब सामाजिक, एक सिंपल भाषा में बोला तो सामाजिक दूरी का पता चलता है हमें कि समाज में भी दूरियां थी, चाहे वो आधा कुछ भी हो, उनका व्यवसाय हो, उनकी जाति हो, बिरादरी हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, कुछ भी हो, लेकिन समाज में डिस्टेंस के लक्षण हमें कि भैया सामाजिक दूरी थी। ठीक है, उस चीज का हमें पता चलता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया आपका इनाम नगर के बारे में सब कुछ। अब पढ़ते हैं एक और स्थान है नेवासा, जो भी ये नेवासा नामक स्थान भी जौरवी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जौरवी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है ये भी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है? नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। ये मृदभांड कौन से वाले? नैदानिक मृदभांड। इनकी विशेषता क्या थी? ये मृदभांड लाल तल पर, कैसे? लाल तल पर जो मृदभांड होता था उसका जो तल होता था कैसा होता था? लाल तल होता था। लाल तल पर काली डिजाइन वाले, कैसी? काली डिजाइन वाले बर्तन यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लाल तल पर एक लाल तल बर्तन हो गया। ठीक है, उसका जो तल हो गया कैसा हो गया? लाल, और उस पर डिजाइन कैसी बना दी? काली। ठीक है, बर्तन प्राप्त होते हैं, ऐसे बर्तन प्राप्त होते हैं जिनका तल लाल था और उन पर डिजाइन काली थी। ऐसे बर्तन प्राप्त होते हैं कहां से? नेवासा से। ठीक है, आगे देखो, इनका एक विशिष्ट नमूना, ठीक है, इन बर्तनों का, मृद भांडों का एक विशिष्ट नमूना टोटीदार और नवतोली बर्तन। कैसे? टोटीदार, भाई स्टार लगा लेना इसको। ठीक है, टोटीदार और नवतोली बर्तन है। ठीक है, इसको भी देखो, तो ये भी याद रखना। मृदभांड की डिजाइन जो हुआ करती थी, डिजाइन जो बनाया करते थे, ठीक है, जैसे काली डिजाइन बना रहे हैं तो मान के चलो वो डिजाइन बनाते थे ना, ज्यामितीय आकार के बनाते थे। कैसी? तिरछी रेखाएं बनाया करते थे, तिरछी रेखा होती थी। साथ में इन तिरछी रेखाओं की एक और विशेषता थी कि ये समानांतर होती थी, पैरेलल हुआ करती थी। ठीक है, समानांतर हुआ करती थी। अब वो इस शेप में तिरछी बनाए या फिर इस शेप में बनाए, ठीक है, किधर को भी एंगल दें, लेकिन इनकी ये थी कि एक तो तिरछी हुआ करती थी और समानांतर हुआ करती थी ये रेखाएं। ठीक है, तो इस पे स्टार लगाना। देखो आगे देखो, ये आगे जो ये जो है ये पहले ही पढ़ चुके हैं, सिमिलर है, लेकिन इसकी जो अवस्था है मृतकों की वो विशेष है, उस अवस्था को ध्यान रखना। देखो ये मृतक जो हुआ करते हैं ना, उनकी अस्थियों को केवल अस्थि की बात हो रही है। ठीक है, मृतक का पूरा शव नहीं रख रहे हैं ये लोग। नेवासा से जो साक्ष्य मिले हैं वहां पर पूरे के पूरे सबको नहीं रखा जा रहा, केवल और केवल अस्थि को रखा जा रहा है। ठीक है, मृतक की अस्थि को कलश में रखकर मकान के फर्श के नीचे दफनाते थे। ठीक है, मकान के फर्श के नीचे दफनाते थे। और जो उनकी जो स्थिति होती थी, वो क्या होती थी? उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी, उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे बहुत सारी जो ये जो चीजें थी, ठीक है, यहाँ से मिट्टी की हांडियां भी मिली हैं, मिट्टी की हांडियां भी मिली हैं। ठीक है, कहाँ पे? कब्र में। इतना विशेष ध्यान रखना, ये हम कब्र की बात कर रहे हैं। मिट्टी की हांडियां कहाँ मिली हैं? कब्र में। ठीक है, इसी में ये इनकी दिशा हो गई। और साथ में क्या रखते थे? इसी कब्र के अंदर मिट्टी की हांडियां रखते थे और तांबे के बर्तनों को भी रखते थे, तांबे के बर्तनों को भी रखते थे। इनका विश्वास था कि भाई इस लोक के बाद जब परलोक में जाएंगे या दूसरे लोक में जाएंगे तो इन सामानों की इन्हें जरूरत होगी। ठीक है, तो इसको सोचते हुए वो रख दिया करते थे, भाई ये जब कहीं दूसरे लोक में जाकर रहेंगे तो इनको ये चीज उपयोग में इनके लिए उपयोगी साबित होगी। ठीक है, या उपयोग में लाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की उनकी मान्यता थी। तो परलोक में मृतक के उपयोग के लिए ये चीजें रखते थे, जैसे कि क्या? हांडी रख दी, तांबे के बर्तन रख दिए। ठीक है, आगे
हम और देखते हैं तो त्रिशूल वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है देखने को। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं त्रिशूल वगैरह की अगर बात करें ना कि त्रिशूल हुए या ये, तो वो दक्षिण भारत में महापाषाण काल जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलते हैं मोस्टली, इसमें नहीं मिलते। ठीक है, वो त्रिशूल वगैरह जो मिलते हैं महापाषाण काल में मिलते हैं। कभी इसमें ऐड कर लूँ तो मैंने डाउट इसीलिए क्लियर कर दिया। महापाषाण काल एक सभ्यता है, संस्कृति है जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास उदयपुर दक्षिण भारत की है, बिल्कुल दक्षिण, चेर पांडव वगैरह उस साइड की है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, महापाषाण वो मोस्टली हम उनकी कब्रों के आधार पर ही हम उन पर विषय में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत की जो ग्राम जीवन की जो आधार रेखा थी ना, ग्रामीण जीवन की जो आधार रेखा थी, ये कब रख दी गई थी? ये नवपाषाण संस्कृति में ही रख दी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद वाले चरणों में, पर्वतीय चरणों का मतलब बाद वाले चरणों में, पर्वतीय चरणों में ताम्र पाषाणिक तत्व के इसमें जो है ना संस्कृति में वो ताम्र पाषाणिक इसमें तत्व दिखाई दिए। किस संस्कृति में? नवपाषाण संस्कृति में। देखो इस पर धीरे से बताता हूं भाई। ये जो ग्राम जो दक्षिण भारत में जो ताम्र पाषाण की जो संस्कृति है, इसका जो विकास जो धीरे धीरे हुआ, वो कब होना स्टार्ट हो गया? वो नवपाषाण संस्कृति में ही होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस संस्कृति में स्पष्ट रूप से नवपाषाण संस्कृति के अंत में बाद में जब बिल्कुल अंत होना, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वहां पर ताम्र पाषाण कालीन विशेषता भी उभरने लगी थी। बस ठीक है, इतना ही समझने वाली बात है, केवल याद नहीं रखना। ठीक है, दक्षिण भारत की कुछ मुख्य स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं जहां से ताम्र पाषाण कालीन लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, यह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। दक्षिण भारत की देखो, ब्रह्मगिरी, मस्की, पीपलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, पेयमपल्ली। ठीक है, ये है हेम्बीवे, नागार्जुनकोंडा और कोडेक्कल। ठीक है, ये कुछ स्थान हैं जो स्पेसिफिक बताते हैं हमें किसके बारे में? ताम्र पाषाण काल के बारे में। ठीक है, और ये सारे के सारे कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। यही वो काल था या दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल में हुआ। ठीक है, किस काल में? जब ताम्र पाषाण युग नवपाषाण संस्कृति के जो बाद जो ताम्र पाषाण काल के लक्षण हमें दिखाई देने लगे, उसी काल में, उसी युग में हम स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग भी हुआ। ठीक है, स्वर्ण वाला जो क्षेत्र था उसका भी उपयोग हुआ। देखो आगे, खेती की फसलों में बाजरा और चना का हमें साक्ष्य मिलता है। खेती की अपेक्षा यहाँ पर चरवाहे संस्कृति का अधिक साक्ष्य मिला है, मतलब चरवाहा संस्कृति अधिक प्रचलित थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, जैसे कि मैंने बताया था, तो कृषि का मतलब नहीं था। ठीक है, तो पशुओं पे ज्यादा डिपेंड रहते थे। ठीक है, ये लोग अपने पशुओं को घरों के बाहर बांधते थे। ठीक है, कहाँ पे बांधते थे? घरों के बाहर बांधते थे, और लकड़ी की डंडों की बाड़ बना दिया करते थे। घर के बाहर बनाने के बाद क्या बनाते थे? बाड़। ठीक है, ये इनका घर हो गया, इसके घर के चारों तरफ ये क्या बना देते थे? बाड़ बना दिया करते थे लकड़ी की। ठीक है, कि पशु कहीं जाए ना। ठीक है, और क्या करते थे साथ में? और ये करते थे कि जो गोबर वगैरह जो इकट्ठा होता था, जो पशुओं का जो मल हुआ करता था, उसका भी बाड़ के अंदर ही एक ढेर बना दिया करते थे। क्या बना दिया कर? ढेर। और उसको वर्ष के अंत में जला दिया करते थे। वर्ष के अंत में लट्ठों सहित ही जला दिया करते थे। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लट्ठों सहित जलाते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए हमने बोला है लट्ठों सहित ही जला दिया करते थे। ठीक है, अब वो रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत जगह साक्ष्य मिले हैं। तो घटना एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन कई जगह ऐसे भस्म टीले हमें मिले हैं जहां पे लकड़ी के साथ ही इनको जला दिया गया है। ठीक है, वर्ष के अंत में ऐसा होता होगा, जला देते होंगे। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, मुख्य स्थल है, पढ़ लेते हैं। देखो, बिहार और पश्चिम बंगाल, हमने पूर्वी भारत को बिहार और पश्चिम बंगाल में बांट दिया है। ठीक है, जैसे कि चिरांद, 1 मिनट,
जैसे कि चिरांद, सैनुवार, सोनपुर, तारावी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ये है पांडु राजा, रडीवी और महिष दल, ठीक है। ये 2 मुख्य स्थल हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं गंगा यमुना, ठीक है। गंगा यमुना यहाँ पे भी मुख्य स्थल देख लेते हैं। देखो कुछ है नहीं यहाँ पे खास। प्रयागराज के आसपास सिंध क्षेत्र में ये स्थल पड़ते हैं, जैसे ये वाला स्थल है इमलीडी, नरहन, ये है सौघाट और फेरीडी, ठीक है। एक स्थान है जिसके बारे में हमें पढ़ना है बस, और लास्ट है ये पॉइंट, ये है साई पाई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, एक तलवार प्राप्त होती है हमें, यहाँ पे एक तलवार प्राप्त होती है, साथ में एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिसका संबंध गैरुवर्णी मृदभांड से सीधा संबंध बताया गया है। कौन से मृदभांड से? गैरुवर्णी मृदभांड से इसका सीधा संबंध बताया गया है। आज की आपकी वीडियो में इतना ही था भाई। चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैकेंसी आपकी आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बारे में आपको बता दूंगा कब आने वाली है लेकिन अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।